तो दोस्तों सेबी के मंथन इवेंट में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये तो हम पहले आपको बता चुके हैं, कुछ हफ्ते पहले आपको बता चुके हैं। लेकिन इस पार्टिसिपेशन में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले थे, हम थे पीक मार्जिन रूल के खिलाफ बोलने वाले, और वो हमने किया। इस इवेंट को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जिसमें हमने बताया कि पीक मार्जिन रूल में क्या खामियां हैं, जो रूट लेवल की आवाज़ है ना, ग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है वो क्या है, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, एक पोटेंशियल सोल्यूशन। देखिए, एक सब्जेक्टिविटी होती है, हर एक को लगता है कि ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा। कोई कहेगा 20 गुना मार्जिन रहे, कोई कहेगा 30 गुना मार्जिन रहे, लेकिन एक कैलकुलेटिव फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में बताएंगे कि क्या मेहनत की हमने, कितनी को मेहनत की हमने, और एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन के अराउंड हमने पार्टिसिपेट किया है मंथन में, सब कुछ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो मंथन इवेंट था ना, ये सेबी ने आइडियाथॉन की तरह मार्केट में लेके आए थे। कहा था कि आप एक इंडिविजुअल हो, चाहे एक टीम हो, 5 लोगों तक की टीम बना सकते हो, और आप आइडियाज़ दो कि सेबी 3 या 4 फैक्टर्स में क्या कर सकता है। इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन या ईज ऑफ इन्वेस्टिंग एक तरीका हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट है सिक्योरिटीज़ मार्केट को डेवलप करने में क्या हेल्प कर सकते हैं, मार्केट की रेगुलेशन में कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, और करंट जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसमें इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है ताकि मार्केट आसानी से चल सके। इन चारों फैक्टर्स में किसी का भी, एक का भी या ज़्यादा का भी इस्तेमाल करते हुए आप एक आइडिया दे सकते हैं, जो एक थ्योरेटिकल आइडिया होगा लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसका रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने 4 में से 3 एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि इन्वेस्टर एजुकेशन आता है, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेशन आता है, सिक्योरिटीज मार्केट का डेवलपमेंट आता है। अब इसके लिए हमने 5 लोगों की टीम बनाई। अब ये 5 लोगों का अलग अलग रोल था। किसी को कोऑर्डिनेट करना था सेबी के साथ, किसी को ग्राउंड लेवल पे रिसर्च करना था, किसी को प्रेजेंटेशन क्रिएट करना था, किसी को वीडियो क्रिएट करना था। सो हर पर्टिकुलर यूज़र का, हर पर्टिकुलर एक टीम मेंबर का एक रोल था। इस रोल को निभाने के लिए सबने मेहनत की, अपने अपने लेवल पे ग्राउंड वर्क किया, ट्राई किया कि जो डेटा है, रिसर्च है, जो नंबर्स हैं एनएसई सेबी के पास या जो ब्रोकर लेवल पे हैं, जो ट्रेडर लेवल पे हैं, उनको खंगाला जाए, वैलिडेट किया जाए, निकाला जाए, और फिर एक इंफॉर्मेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारे पास थे सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में हमने सब कुछ बहुत आसान तरीके से बताना ये था आपके आइडिया का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो क्यों है, एक दिक्कत क्यों है, किस चीज़ का सोल्यूशन है ये, उसके यूज़ केस क्या है, मतलब मार्केट में उसका इस्तेमाल करते हुए नॉर्मल लाइफ में उसका क्या प्रैक्टिकल चैलेंज है, टेस्ट डेटा क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्टेक होल्डर्स अलग अलग क्या कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन या आइडिया आप बताइए। देन फाइनली आपको बताना है कि उसका एपीआई रिक्वायरमेंट है या नहीं। अभी कुछ 3-4 फैक्टर्स को इस्तेमाल करना था। जो भी आइडिया देगा उसको 5 फैक्टर्स पे जज किया जाएगा। पहला कि वो आइडिया कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आधा अधूरी बात कर दी और समझ नहीं आ रही कि क्या बात कर रहे हो। दूसरा, वायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में एप्लीकेशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप हवा में बात कर रहे हो। तीसरा है फंक्शनल होना चाहिए, कि चलता कैसे है, वर्क कैसे करेगा, फंक्शनैलिटी बताइए। चौथा, ओरिजिनल होना चाहिए, चाइना से कॉपी नहीं करना है। 5वां, इम्पैक्टफुल होना चाहिए, कि उसका इम्पैक्ट हो। हमने कोशिश की है कि 5 फैक्टर्स को हम वैलिडेट कर सकें अपने सॉल्यूशन के साथ, कि ये सॉल्यूशन ये 5 फैक्टर्स पे खरा उतरता है। अब ठीक है, बातें हो गई, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि दोस्तों, हम मार्जिन रूल को लेके रादर देन सेइंग कि 5x, 10x, 20x, 50x कोई भी नंबर देने से के अलावा वी आर लुकिंग एट 5 पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर देखेंगे हम एक ट्रेडर के लेवल पे, और इसको जैसे क्रेडिट मार्केट में सिबिल स्कोर होता है ना, ये बातें हुई हैं पहले। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को फॉलो किया है, वीडियोस देखे हैं, उनको पता है कि हम किस डायरेक्शन में बात करते थे, क्या आइडिया, इस लेवल का आइडिया क्या था, लेकिन इस आइडिया को प्रैक्टिकल बनाना, चलेगा ये आइडिया या नहीं, सिर्फ बात करना नहीं, प्रैक्टिकल अपनाना, वो चीज़ इस बार हमारी टीम ने बैठ के किया है। अब ये 5 फैक्टर्स को यूज़ करो। उस 5 फैक्टर्स के बेस पे, डिपेंडिंग कि वो ट्रेडर किस तरीके से वो 5 फैक्टर्स पे खरा उतरता है, उस हिसाब से उसको मार्जिन दो। अब ये जितना अच्छा ट्रेडर, जितना वो 5 फैक्टर्स पे खरा उतरता है, उसको मार्जिन की कोई इंतहा ही नहीं है, कोई एंड पॉइंट ही मत दो। मतलब एक लेवल रखो, अपना एक बेंचमार्क रखो, एक रेजिस्टेंस लेवल रखो इसका भी। लेकिन अगर ट्रेडर अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो क्या दिक्कत है उसको। अब 5 फैक्टर्स क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये है मंथन का वो होम पेज जहाँ पे इन्होंने अपना आइडियाथॉन लॉन्च किया था। 30 मार्च से लेकर 15 मई तक ये चला। मतलब आप सोचो, 1.5 महीने की मेहनत थी। और ऐसा नहीं है कि 1.5 महीना हम कुछ नहीं किया इसके ऊपर, हर हफ्ते इसके ऊपर रेगुलर डिस्कशंस होती थी। जैसे आपको बताया, टीम सेटअप
सेटअप की थी। नाउ दिस व्हाट वाज दिस अबाउट, ये मंथन इवेंट पे आपको जैसे हमने बताया 4 पर्टिकुलर एरियाज़ में इसको वैलिडेट करना था। किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पिक कर सकते थे, किसी भी एक एस्पेक्ट को पिक हम कर सकते थे। कुछ डेट्स थी, ये कुछ वर्कशॉप्स भी हुई थी हमारी, और हमारी टीम ने इनको सब वर्कशॉप्स को अटेंड भी किया। तो ये हो गया मंथन। अब हम क्या कर रहे हैं मंथन पे, हमने जो एंट्री दी है उसका नाम हमने रखा है मेस। नाम में ही मेस है, लेकिन मेस जितना कम करोगे उतना आपके मार्जिन के लिए बढ़िया है। तो दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स नाउ। ये हमारी खुद की एंट्री है, दिस इज़ अवर सॉर्ट ऑफ सबमिशन, जिसमें हमने बताया है कि प्रॉब्लम क्या थी। 2-2 हज़ार वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ प्रॉब्लम को बताने में, साथ में बताया चैलेंजेस क्या आए हमें। और सिमिलरली इफ़ यू लुक एट हेयर, दिस इज़ अवर एंट्री। ये हमारा वीडियो है, ये अभी प्राइवेट वीडियो है, प्राइवेट ही रहेगा क्योंकि दिस इज़ अवर सबमिशन टू देम। कुछ दिनों बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये एक फ्रेमवर्क बनाया है हमने, जो कि बेसिकली मेस का स्कोर कार्ड है। बेसिकली सिर्फ मैथ में बात होगी, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि मुझे 20 गुना मार्जिन दे दो तो आपको मिल जाएगा। आप बिगिनर हो तो अलग तरीके से चेक होगा, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो अलग तरीके से चेक होगा। कितनी दिन ट्रेडिंग करते हो, आपका सिविल स्कोर क्या है फॉर दैट मैटर, आप मार्जिन को कितना यूटिलाइज कर रहे हो, कितने दिन महीने में ट्रेडिंग करने आ रहे हो, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ही मार्जिन कॉल कितने आ रहे हैं आप, ये भी इसमें फ्रेमवर्क में होगा। कौन से स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, ऐसे 5 पैरामीटर्स को हमने पिक किया है बेस्ड ऑन डिफरेंट लेवल ऑफ टॉकिंग्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, चाहे वो इंटरनल टीम डिस्कशंस हैं, चाहे रिसर्च है, चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं। एंड वी हैव डन अ कैलकुलेटिव फ्रेमवर्क जिसमें पूरा मैथ चलेगा और मैथ के बेसिस पे डिसाइड होगा कि फ़लाँ बंदे को डिपेंडिंग ऑन उसका मैथ स्कोर कितना मार्जिन मिलना चाहिए। जैसे कि आपको पहले बताया कि जितना मैथ कम उतना मार्जिन ज़्यादा। सो दिस फ्रेमवर्क हैज़ बीन सबमिटेड टू सेबी एज पार्ट ऑफ मंथन, एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि इस फ्रेमवर्क को समझा जाए। इसको ऑनेस्टली लॉन्च करना शायद चैलेंजिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी रियलिस्टिक, बहुत वायबल सॉल्यूशन है ये, एज़ कम्पेयर टू 5x जो कि अभी एक बिगिनर ट्रेडर को भी मिलता है विदाउट एनी एलिजिबिलिटी चेक। उसको भी आप 20,000 का लाख रुपए ट्रेडिंग करने दे रहे हो, उसका नुकसान वहाँ पे उसका जिम्मेवार कौन है। एज ऑफ नाउ दिस इज़ वेग, ऑनेस्टली स्पीकिंग आज का जो सोल्यूशन चल रहा है वो वेग लगता है, एंड दैट इज़ वाई वी आर कमिंग अप विद अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एंड लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आएगा एंड देन वी विल लेट यू नो कि क्या रहा। तो सेबी होपफुली इस मैस सोल्यूशन को यूज़ करे और मार्केट में मार्जिन के साथ और मैस ना क्रिएट करे, दैट इज़ द ओनली एक्सपेक्टेशन। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मार्जिन को लेके हम चलते रहेंगे जब तक चला जा सकता है। आपकी सपोर्ट बहुत हेल्प करती है, कीप सपोर्टिंग अस। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।